प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम सीखते हैं त्रिकोणमितीय टेबल को याद कैसे रखा जाता है, क्योंकि ये टेबल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ोगे, क्लास 10th में भी पढ़ोगे। उसके बाद भी यदि आप मैथ से लेते हैं, यदि मैथ से नहीं भी लोगे फिर भी आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके मान की ज़रूरत हमें जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको इसे याद रखने की बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस टेबल को आप बहुत ही आसानी से याद रख सकेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला होते हैं, बेसिक फार्मूला, उसको बताया था। उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय टेबल के अनुपात का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा कोण बनता है ये, ठीक। तो कोण के सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, और ये कहलाता है कर्ण, ठीक, और ये कहलाता है आपका आधार। तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो इस कोण को दर्शाते हैं हम यहाँ पे, ठीक, ये कोण मतलब ये थीटा को दर्शा देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको पिछले क्लास में बताया था टोटल त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, 6, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। साइन कॉस टेन, चलिए इसके जगह ना लिखते हुए यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहीं पे तो हमको लिखना है। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या क्या, एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है साइन कॉस टेन, और ये कॉट, और ये सेक, और ये कोसेक। जब थीटा को यहाँ रखेंगे तो साइन थीटा होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होगा ये कोसेक। अब सभी के साथ थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इस तरह से ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है आपको इसी तरह क्रमशः याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखते हैं हम साइन थीटा का मान। साइन थीटा के मान को बताने से पहले कोण को मैं आपको अच्छे से याद करा देता हूँ। तो कोण क्या होता है, देखिए कोण हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद सीधा सीधा ये होगा 30, ठीक। 30 में आप क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो 30 में 15 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 45 होगा। फिर 15 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 60 होगा। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, सबसे पहले आपको 0 में 30 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 30, तो हमको ये प्राप्त होगा। फिर इस 30 में आपको प्लस 15 करना है तो हमको ये प्राप्त होगा। फिर इस 45 में फिर आपको 15 जोड़ना है तो हमें 60 प्राप्त होगा। मतलब सबसे पहले आपको 30 जोड़ना है, फिर इस 30 को आधा करेंगे तो ये 15 और 15 होगा। तो 30 जोड़ेंगे तो ये 0 + 30 30 होगा। फिर आधा करेंगे तो ये 15, 30 और 15 45, फिर इसका आधा बचा हुआ है 15, ठीक। फिर इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 60, 45 और 15 क्या होगा, 60 होगा। अब 2 बार इसका काम कंप्लीट हो गया। अब फिर इस 30 को क्या करेंगे, 30 को 2 बार बांट दिए 15 15 में, अब ये खत्म हो गया। फिर 60 में 30 जोड़ दीजिए, ठीक। 60 में फिर 30 जोड़ दीजिए तो 60 और 30 कितना होगा, 90। और इतने ही कोणों का मान आप याद रखेंगे। उससे ज़्यादा का मान यदि आप याद रखना चाहते हैं तो उसका एक वीडियो बना हुआ है, बड़े त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे 270 है, 1080 है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो याद हो आपको, 0 से स्टार्ट करना है। 0 में 30 जोड़िए, 30 होगा। 30 को 2 भाग में बांटिए, 15 15, 30 15 45, 45 15 60। अब ये 30 कंप्लीट हो गया, 2 बार 15 15 बढ़ गया। फिर 30 को फिर जोड़ दीजिए तो 60 और 30 90, ठीक। याद हुआ, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 और ये 90, ठीक। 0 30 45 60 90, ठीक। अब आगे देखते हैं हम इसको। साइन थीटा का मान हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। साइन थीटा के मान को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हो। क्या कर सकते हो, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4, ठीक। यहाँ बना देता हूँ मैं इसको। 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 और ये 4, ठीक। 0 1 2 3 4। अब इन सभी में क्या ले लेना,
करनी ले लेना और करनी लेने के बाद उसको 4 से भाग दे देना। ठीक, ये 4 से भाग दे देना, 4 से भाग, करनी लेने के बाद 4 से भाग दे देना। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 शून्यम शून्य, करनी 0, ये होगा करनी 1, 1 का मान 1 ही होता है और करनी 4 का मान होता है 2। ठीक, इसको देखिए कटेगा, 2 दूनी 4, तो नीचे में 2 बचेगा, तो मतलब ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√2 करके। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा, 1 में करनी काम नहीं करता, 2 में लग जाएगा करनी 2, ये होगा 4, 4 रूट से बाहर निकलता है क्योंकि √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 3 बस में रूट लगेगा तो √3 और ये 4 बाहर निकलेगा √3/2, 4 और 4 कटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 में कोई भी करनी काम नहीं करता तो इसका मान होगा 1 ही होगा। तो ध्यान दीजिए इसको एक बार और। नंबर को आप याद रखने के लिए ये तरीका है 0 1 2 3 4। ठीक, सभी में √4 का क्या करेंगे आप, भाग देंगे, सभी में रूट लगाएंगे और 4 का भाग देंगे, तो ये 4 शून्य शून्य, शून्य में करनी काम नहीं करता, मतलब ये 0 ही होगा। ठीक, सिर्फ 0। 1/4, 1 का रूट 1 ही होता है और √4 का वैल्यू होता है 2, तो ये 1/2। 2 दूनी 4 मतलब 1/2 होगा, 1 में रूट नहीं लगेगा तो 1 सिंगल रहेगा और 2 में रूट लगेगा मतलब 1/√2। यहाँ पे 3 में रूट लगेगा और 4 रूट से बाहर आएगा तो √3 होगा और नीचे 4 निकलेगा तो वो 2 बनेगा, ये कटेगा तो 1 बचेगा और 1 मतलब वर्गमूल 1 का मान 1 ही होता है, इसलिए हम इसको 1 लेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू में 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 मिला। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिए, इसको बनाने से अच्छा है आप इस मान को याद रख लीजिए। क्या करिए, इस मान को आप याद रख लीजिए। जैसे आपको कम से कम 2 से 4 मोबाइल नंबर तो याद होगा ना, तो 2 3 4 मोबाइल नंबर आप टोटल 10 अंक के होते हैं, उसको आप याद रख सकते हो। ऐसी मुखाग्र मतलब कभी भी आप मोबाइल नंबर आपको पूछेगा तो आप बता सकते हो। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, यहाँ पे 5 अंक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक, तो चलिए फर्स्ट नंबर बस को याद रखना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप बनेंगे। तो 0 भर दीजिए और ये 1/2 और 1/√2 और √3/2 और ये होगा 1। अब cos थीटा के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसको उल्टा लिखेंगे। क्या करेंगे, cos थीटा के मान को दिखाने के लिए इसको उल्टा लिखिए। 1 को जो लास्ट हुआ है 1, तो 1 से उसको स्टार्ट करिए 1 और ये √3/2, फिर इसके बाद ये 1/√2, फिर इसके बाद ये 1/2 और इसके बाद ये 0। ठीक, तो 2 मान आपको पता चल गया। अब तीसरा 10 का फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो देखिए साइन और कॉस को जब हम भाग देंगे तो हमको 10 का मान मिलेगा, मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0/1 साइन बटे कॉस, तो 1 शून्यम शून्य होगा। इसको भाग देंगे 1/2 और करनी 3/2, इसको भाग देंगे तो कैसा होगा, ये 1/2 और √3/2। इसको हम हल कर सकते हैं, ये 1/2 का 1/2 और ये √3/2 पलटेगा तो ये 2/√3 बनेगा। 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा 1/√3। ठीक, तो इसका मान आएगा 1/√3। फिर ये सेम है, दोनों कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से नीचे से 2 कटेगा, 2 यहाँ भी है, तो ऊपर में बचेगा √3। ठीक, अब ये 1/0 है, 1/0 मतलब हम 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 के पहाड़ा में 1 हमको नहीं मिलता है, तो ये होता है अपरिभाषित। ठीक, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं या अनंत भी कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं अपरिभाषित। ठीक, ये हुआ 10 का मान। अब इतना तो आपको याद हो गया होगा। ठीक, चलिए कॉट देखिए, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, मतलब सीधा सीधा आप क्या करोगे, 10 के मान को ऐसे विपरीत ऐसे रख देंगे। ठीक, यहाँ मैं चिन्ह लगा देता हूँ, इसको थोड़ा दूर में लिख के, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 10 का फार्मूला होता है, पिछले क्लास के वीडियो में आपको पढ़ाया था। अब 10 थीटा के मान को क्या करेंगे आप, इसमें भरेंगे, जस्ट विपरीत। ये इनफाइनाइट से ख़त्म हुआ, इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, तो ये अनंत से ख़त्म हुआ, फिर ये √3, फिर ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। ठीक, सेक
सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। क्या होता है? सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक, इस फार्मूला को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए सभी फार्मूला मैं आपको पहले बता दिया हूँ। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा, मतलब 1 का उल्टा 1 ही होगा। और √3/2 का अपोजिट क्या होगा? 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3। और इसका क्या होगा? √3 ऊपर जाएगा 1, तो नीचे में जो 1 रहता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 1/2 क्या होगा? 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होगा? ये होगा 1/0, और 1/0 होता है अनंत। ठीक, इसको अनंत कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। तो 1/0 का मान होगा अनंत, अर्थात इसका उल्टा करेंगे तो हमको मिलेगा ये अनंत। अब लास्ट होता है कोसेक। कोसेक में एक काम करिए, आप इसको फिर पलट दीजिए। ठीक, अनंत मतलब ये खत्म हुआ है अनंत से, तो अनंत से यहाँ स्टार्ट करिए, तो ये अनंत होगा, और फिर ये √2 होगा, फिर √2 होगा, और ये 2/√3, फिर ये 1। ठीक, तो ये टेबल आपका कंप्लीट होता है। एक बार और देखिए फास्ट। साइन थीटा का मान आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये लाइन याद रखना पड़ेगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। ठीक, कॉस में इसको उल्टा लिख दीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। ठीक, 10 इसको भाग दीजिए साइन बटे कॉस, तो 1 0 0, ये होगा 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 बचेगा, ये पूरा कटेगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा। 0 1/0 क्या होता है? अनिर्धारित या अपरिभाषित भी कहते हैं इसको, इनफाइनाइट। कॉट में आप इसको उल्टा लिख दीजिए, इनफाइनाइट √3 और ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। ठीक, सेक कॉस का उल्टा होता है 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 को पलटेंगे 2/√3, 1/√2 √2 होगा, 1/2 2 होगा, और 0 का अपोजिट होता है इनफाइनाइट। ठीक, कोसेक में आप इसको उल्टा लिख दीजिए ऐसे, इनफाइनाइट 2 √3 2/√3 और ये 1। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल के सभी मान आपको याद हो गए होंगे। यदि याद नहीं हुआ है तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम देने वाला है। तो आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।